अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मौजूद और आप देख रहे हैं एग्जाम्पल। अच्छा, इससे पिछले पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि ये जो सी एस एस एम पी टी होने लगा है नवंबर में। इसका सिलेबस क्या है, इनकी मार्क्स की डिवीजन क्या है, ठीक है। और हर एक चीज़ जो है मैंने आपको जितनी मेरे छोटे मोटे नॉलेज में थी आपको क्लियर करके बताने की कोशिश की। अच्छा, फिर आप लोगों का इसरार ये था कि हर एक चीज़ को एक अलहदा वीडियो लेक्चर की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट किया जाए। सो ये वाला पार्ट जो है इस्लामियात को रिप्रेजेंट करेगा, उसको ज़रा मैं आपको क्लियरली और ज़्यादा क्लियरली, पिछली वीडियो में मैंने बड़ा क्लियरली बताया, बट अब मैं उसको ज़रा और एक्सप्लेन करने की आपके सामने कोशिश करता हूँ। सो 20 नंबर का जो इस्लामियात का पार्ट है, ठीक है जी, उसकी आप अब देखें कि उसमें किस किस्म की चीज़ें आती हैं और उसकी तैयारी के लिए आपको कौन सी डायरेक्शन अपनाने की ज़रूरत है, ठीक है। और आपके नोट्स जो है, मुझे अगर व्हाट्सएप का नंबर आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, इसके ऊपर होगा, तो आप मुझे मैसेज करेंगे, आपको मैं ये नोट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा इफ़ यू नीड दैम। अच्छा, अब देखो, मैंने जितने, अब ये सिर्फ एमपीटी के लिए मैं आपको नहीं बता रहा, आप जो कोई भी टेस्ट दोगे ना जी, जिस किसी भी जॉब के लिए, वन पेपर एमसीक्यूज दे रहे हो, टीचिंग के लिए दे रहे हो, एफआईए के लिए दे रहे हो, एफपीआर के लिए दे रहे हो, किसी भी जॉब के लिए, कांस्टेबल के लिए दे रहे हो, जाहिर है ये वाली यही वाली चीज़ें होती हैं, उनमें भी सामने आते हैं इंग्लिश, उर्दू, जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, मोर और लेस यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनकी बस ये परसेंटेज जो है किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। सो अब ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ये मैंने तमाम पिछले जॉब टेस्ट देखे हुए हैं, ठीक है। एमपीटी हो गया, मुख्तलिफ टेस्ट से एक सीक्वेंस देने के लिए कोशिश की हुई है अपने अपनी तैयारी के लिए, ठीक है। बाकी अच्छा, अब आप देखो, मैंने स्टार्ट किया इस्लामियात में गज़वात से। जिस वक्त आप इस्लामियात के पास्ट एमसीक्यूज़ देखते हो ना, तो आपको ज़्यादातर जो है एमसीक्यूज़ इस तर्ज पे मिलते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या किया, अब ये देखो आप, गज़वा बदर है, इसके बारे में अक्सर क्या पूछा जाता है जी, कब पेश आया? 2 हिजरी को पेश आया। फिर इस पे एक और सवाल होता है जी, किस तारीख और किस दिन को पेश आया? 17 रमज़ान जुम्मे के दिन पेश आया, ठीक है। उतबा को किसने मारा जी? इसमें हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उतबा को मारा। ग़ज़वा बदर का जिक्र कौन सी सूरत में है? सूरह अनफ़ाल में है। तमाम पिछले टेस्टों में से अब मुझे ग़ज़वा बदर के मुतालिक जो जो चीज़ मिलती जा रही थी, वो उठा के मैंने अपने नोट्स में इंक्लूड कर दी। अब मुझे ना कोई बुक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जब भी कोई भी टेस्ट आता है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक टेस्ट में बैठा, एक ऐसा एमसीक्यूज़ आ गया जो मेरे पास यहाँ पे ग़ज़वा बदर वाले पार्ट में नहीं था, इधर से एक ऐसा एमसीक्यूज़ आ गया, मैं जब टेस्ट दे के आऊँगा, मैं यहाँ पे उस एमसीक्यू को भी ऐड कर दूंगा कि भाई हाँ जी, ये एक नया एमसीक्यूज़ मेरे नॉलेज में आ गया। तो इस तरह करते 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 मैं स्टेज तक पहुंचा हूँ, और इससे आगे भी अगर मैंने टेस्ट देने होते तो फिर मैं इसी तरीक़ेकार को फॉलो करता। और आपको भी ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपके लिए ये वीडियो बनाने का मकसद कि आप लोग भी इस किस्म की रूटीन्स को फॉलो करो। इंस्टेड ऑफ बाइंग बुक्स, यू नीड टू मेक योर लेक्चर्स ऑन योर ऑन, सॉरी, मेक योर नोट्स ऑन योर ऑन। सो अब देखो, ग़ज़वा और 3 हिजरी को पेश आया जी। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक किस ग़ज़वा में शहीद हुआ? ग़ज़वा ओहद में हुआ। फिर ये सवाल आता है, 9 मुसलमानों की बदनज़मी की वजह से कौन सी जंग में मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा? ग़ज़वा ओहद में पड़ा। हज़रत ज़ैद बिन साबित तीर अंदाज़ों के लीडर थे, ये सवाल पूछा जाता है, तीर अंदाज़ों के लीडर कौन थे? हज़रत ज़ैद बिन साबित थे। कुफ़ार की तादाद कितनी ग़ज़वा ओहद में? 3000 थी। सो इस किस्म की ब्लैंक्स आती रहती है। ग़ज़वा रजी का पेश है जी, ये देखो, ग़ज़वा खंदक 5 हिजरी, हर एक उसमें जो डिटेल देखो, ग़ज़वा खंदक को ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, ठीक है। ये सवाल आता है, ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम क्या है? मुसलमानों की हिकमत अमली क्या थी ग़ज़वा खंदक में? दिफाई हिकमत अमली थी। खंदक खोदने का मशवरा किसने दिया? हज़रत सलमान फ़ारसी ने दिया। खंदक कितनी मील लंबी और चौड़ी थी? 4 मील लंबी, 15 फुट गहरी और 15 फुट चौड़ी थी। 10 कुफ़ार मरे और 6 मुसलमान शहीद हुए। इसमें सवाल आता है जी, कितने मुसलमान काफिर मरे और कितने मुसलमान शहीद हुए? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सला पहाड़ी के दामन में पड़ाव डाला। कौन सी पहाड़ी के दामन में पड़ाव डाला था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी? इस पहाड़ी के दामन में। अच्छा, सुलह हुदैबिया में कुरैश की नुमाइंदगी किसने की? सुहेल बिन उमरू ने की। सो अब देखो, हर एक चीज़ जिस वक्त आप यही सवाल जिस वक्त याद करते हो जी, इधर से और एक इधर से, कोई इधर, जब वो बुक लाई होती है आप याद कर रहे होते हो, आप, इंसान का दिमाग जो है वो एल्गोरिथम को समझता है, वो फोल्डर्स, जिस तरह कंप्यूटर में फोल्डर्स बने होते हैं ना, उस तरह अगर आप अपने माइंड में फोल्डर बनाते जाओगे चीज़ों के, तो आपके लिए याद करना आसान होगा। बजाय इसके, अगर यही 100 एमसीक्यूज़ मैंने आगे पीछे लिखा हुआ होता, तो आप 2 दिन में भी नहीं याद कर सकते थे। और इस तरह अगर आपके पास एक फॉर्म में कोई चीज़ बनी हुई है, 1 घंटे के अंदर अंदर आप ये तमाम चीज़ कवर कर सकते हो। अब देखो, फिर अरकान इस्लाम पे आ जाओ। नमाज कब फ़र्ज़ हुई? 2 हिजरी को हुई। कितने फ़राइज़ हैं जी? इसके 13 हैं, 6 अंदर के हैं, 7 बाहर के हैं। तब्दीली किबला कब हुआ? वो भी 2 हिजरी को हुआ जी। नमाज़ वसूफ़ किसे कहते हैं जी? चाँद ग्रहण वाली नमाज़, सूरज ग्रहण वाली नमाज़, बारिश के लिए जी नमाज़ है। तो नमाज़ कसर के लिए कितने किलोमीटर का फ़ासला शर्त है? सम ये तमाम चीज़ें वो हैं जो किसी न किसी टेस्ट में आई हुई हैं। और अब अगर मैं एक टेस्ट में बैठता हूँ, मुझे रोज़े के मुतालिक कोई और 1-2 नई चीज़ें मिल जाती हैं, मैं आऊँगा, मैं यहाँ पे वो नई चीज़ नोट कर लूँगा। गॉट इट? बात का मकसद समझो कि नोट्स बनाने का आप लोग तरीक़ाकार पूछते रहते हो। नोट्स बनाने का ये तरीक़ाकार है, ठीक है? इससे आपका एमपीटी कवर होता है, वन पेपर जॉब एमसीक्यू सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है? और सीएसएस के जो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, वो भी इसी तरह बनते हैं, उनकी टेक्निक में ज़रा सा डिफरेंस आ जाता है। देखो, ज़कात के कितने मसारिफ़ हैं? 800 ना। हज का फ़र्ज़ हुआ 9 हिजरी को। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
ज़ुलहज्जा को अरफात के मुकाम पर अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार होकर खुतबा दिया। सही कैसे कहते हैं, रमी कैसे कहते हैं, देखो। फिर आगे ये सवाल, कुरान करीम की देखो सूरतें, ये सूरत जो है आदि मक्के में आदि मदीना में नाजिल हुई, इतने अरसे में नाजिल हुआ। ये तमाम जो इंपॉर्टेंट सूरत तौबा बिस्मिल्लाह के बगैर है। सूरह नमल में 2 दफ़ा बिस्मिल्लाह आता है, ठीक है। मस्जिद कुबा का जिक्र इस सूरत में है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर नोट्स फॉर MPT, ठीक है। आप पुराने MPT के पेपर उठाओ, मुख्तलिफ पेपर्स उठाओ, उनको स्टडी करने की कोशिश करो, और फिर उनमें सेक्शंस आइडेंटिफाई करो, फिर उन सेक्शंस को जो है वो भरने की कोशिश करो, पुराने MPT के MCQs या जॉब से MCQs, और अपने पास उसे एक फोल्डर की फॉर्म देते जाओ। और जब आपके पास इस किस्म की चीज़ें तैयार हो जाएँ, इस किस्म के नोट्स तैयार हो जाएँ, एक तो इन्हें रिवाइज़ करना आसान होता है, दूसरा एक दफ़ा ये तैयार हो गए तो आप बिल्कुल बेगम हो जाओगे। जब आपके पास ये सारे इस्लामियात, इंग्लिश, पाक स्टडी एक दफ़ा तैयार हो गए, आपके इसमें 4-5-6 महीने का अरसा लग जाएगा। फिर उसके बाद जो कोई भी टेस्ट आना है, बस आपने रिवाइज करने हैं और टेस्ट देते जाना है, और टेस्ट में जितनी भी आप नई चीज़ें सीखोगे वो उनमें इंक्लूड करते जाओ। तो इस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए इंशाल्लाह 1 साल के अंदर अंदर आपने कोई ना कोई टेस्ट क्लियर करके गवर्नमेंट सर्विस में जो है वो घुस जाना है। समझो जी, ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।